से लकड़ियां बांध और चल यहाँ से। माँ, एक मिनट रुको, वो देखो, वहाँ कुछ है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। हिना जब उस चमकीली चीज को उठाती है और उसे देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, अब बताएगी भी, क्या मिला है? क्या है तेरे हाथ में? कहीं कोई सोने का सिक्का तो नहीं है? सोने का सिक्का तो नहीं है माँ, लेकिन उससे भी बढ़कर है। तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे एक लिपस्टिक दिलवा दो, लेकिन तुमने मुझे वो नहीं दिलवाया। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने मेरी सुन ली और उन्होंने मुझे ये लिपस्टिक दे दिया है। देखो ना, कितना सुंदर है। अरे पागल हो गई है क्या? यहाँ हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुझे लिपस्टिक की पड़ी है? चल, ला दे इसे। आज इसे ही बाजार में बेचकर राशन ले आऊंगी। लगता है किसी राजा महाराजा के जमाने की लिपस्टिक है। इसके तो बाजार में अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। वाह माँ वाह, एक तो खुद से कभी कोई चीज दिलवाते नहीं हो, ऊपर से जो मुझे मिला है उसे भी बेचने की सोच रही हो। मैं ये नहीं होने दूंगी, इसे तो मैं अपने पास ही रखूंगी। हाँ, अच्छा ठीक है, रख ले अपने पास। अब जल्दी से इसको छोड़ और लकड़ियाँ इकट्ठा कर, वरना आज भी हम लोगों को भूखा ही सोना पड़ेगा। उसके बाद हिना और उसकी माँ मिलकर लकड़ियाँ चुनकर उसे बाजार में बेचती है और उससे उन्हें जो भी पैसे मिलते हैं उसी से वे लोग कुछ राशन खरीद कर घर ले आती है और ये उन लोगों का रोज का ही काम था। हिना जब 2 साल की थी तभी उसके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। तब से लेकर आज तक हिना की माँ ने ही लकड़ियाँ बेच कर उसे पाला था। हिना के घर में उसकी एक बूढ़ी दादी थी जो हमेशा हिना को परियों की कहानी सुनाया करती थी। हिना, मैं बाजार दादी की दवाई लेने जा रही हूँ, तब तक तू घर का सारा काम खत्म कर लेना। और हाँ, बारिश लगी हुई है, बारिश होने से पहले ये लकड़ियाँ सुखाकर घर में रख लेना। ठीक है माँ। माँ, बाजार से आते वक्त मेरे लिए नए जूते ले आना, मेरे जूते फट गए हैं। हाँ, मैंने जैसे कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है जो उससे पैसे तोड़कर हर दिन तुम्हारी दादी पोती की फरमाइशें पूरी करती रहूं। अरे बड़ी मुश्किल से मैं खाने के तो पैसे जुटाती हूँ, ऊपर से इस बुढ़िया का बोझ भी ढो रही हूँ और आजकल तेरे नखरे भी कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। इतनी मेहनत करती हूँ, अब क्या तुम लोगों के शौक पूरे करने के लिए मैं मर जाऊँ? माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर हिना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे अभागन, अपनी किस्मत का दोष उस बेचारी को मत दे, भला उसकी क्या गलती है? वो तो मेरी राजकुमारी है। ये ले, ये मेरी पुरानी पायल है, जा इसको बेचकर हिना के जूते ले आना। माँ जी, ये पायल आपने अपने पास रख रखा था, लेकिन जब इलाज के लिए मैंने आपसे पायल मांगी तो आपने कहा था कि आपके पायल खो गए। अरे, ये मैंने अपनी पोती के लिए बचा कर रखा था, अब जा। और हाँ, आते वक्त मेरी पोती के लिए जलेबी भी ले आना, हिना को जलेबी बहुत पसंद है। अच्छा, तो अब समझी, आपने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। इसे सर पर चढ़ाना नहीं, इसे प्यार करना कहते हैं। तू कभी नहीं समझेगी। तू जा, तुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी पोती राजकुमारी है, राजकुमारी, और राजकुमारी के पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। इस बुढ़िया से तो बात करना ही बेकार है। हिना की माँ गुस्से में बाजार चली जाती है। इधर हिना भी रोते हुए पहाड़ी पर जाकर बैठ जाती है। भगवान जी, आखिर मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा है? आखिर मैं ही क्यों हमेशा हर चीज के लिए तरसती रहती हूँ? बचपन से लेकर आज तक हर किसी ने मुझे ताने दिया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मुझे कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज तो माँ ने भी मुझे डांटा। वैसे सही ही तो कह रही थी माँ, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करती है और मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सोच रही थी पढ़ाई लिखाई करके ही कुछ बन जाऊंगी, फिर सबकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, लेकिन ना तो मेरे पास कॉपी किताब खरीदने के पैसे हैं
जाती हूँ। इतना बोलकर हिना पहाड़ी से नीचे कूद जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो हवा में तैरने लगती है। उसके जेब में रखा हुआ लिपस्टिक एक बहुत बड़ी लिपस्टिक में बदल चुकी थी और उसके बड़े-बड़े पंख निकल आए थे और हिना उस पर आराम से बैठकर आसमान के मजे ले रही थी। अरे वाह! इसका मतलब मेरी ये लिपस्टिक उड़ने वाली जादुई लिपस्टिक है। वाओ! थैंक यू सो मच जादुई लिपस्टिक, थैंक यू सो मच। वाओ! हवा में उड़ने में कितना आनंद आ रहा है। यहाँ से दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत मजा आ रहा है। याहू! बहुत मजा आ रहा है। वाओ! जादुई लिपस्टिक, मुझे और तेज उड़ाओ जादुई लिपस्टिक, और तेज उड़ाओ। हिना हवा में खूब एंजॉय कर रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, बचाओ! बचाओ! कोई हमें बचाओ! अरे, इस जंगल में से ये कैसी आवाज आ रही है? जादुई लिपस्टिक, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे इस आवाज की तरफ ले चलो। हे भगवान, ये सब क्या है? यहाँ तो स्कूल के बच्चे हैं। बचाओ! कोई तो हमें बचाओ। मम्मी, पापा, कहाँ है आप लोग? बचाओ! बचाओ! चुप, एकदम चुप। अगर अब कोई भी बच्चा रोया तो इसकी अभी खोपड़ी उड़ा दूंगा। रो रो कर तुम सबने मेरी खोपड़ी खराब कर रखी है। एक मिनट रुको, फोन आ रहा है। हाँ प्रिंसिपल मैडम, बोलिए। देखो कालिया, तेरी जो भी दुश्मनी है वो मुझसे है ना। मेरे बच्चों को छोड़ दो। इन सब में उनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें जाने दो, उन्हें छोड़ दो। ए बुढ़िया, जब तक तू अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेगी तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, मेरे साथ होशियारी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ना समझ जा मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। मैं अभी अपना सारा कुछ तुम्हारे नाम कर देती हूँ। ठीक है, जल्दी करो। उसके बाद मुझे उसकी फोटो भेजो, तभी मैं इन बच्चों को छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये बात है। जादुई उड़ने वाला लिपस्टिक, चलो अभी इसको मजा चखाते हैं। इतना बोलकर हिना एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस आदमी के ऊपर मारती है। ए कौन है? अरे तू शायद तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तू एक नंबर का नकारा और निठल्ला इंसान है। इतना बोलकर हिना उस आदमी से उसका बंदूक छीन लेती है और उसे दूर फेंक देती है। देखो, तुम सब डरो मत। हम इतने सारे हैं और ये अकेला है। हम इसका सामना कर सकते हैं। चलो मारो इसे। ये सुनकर सभी बच्चे मिलकर उस आदमी को खूब मारते हैं। तभी वो आदमी डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे उसकी बंदूक फिर से मिल जाती है। रुक जाओ तुम सब। मैं क्या लगा था ये मामूली सी लड़की तुम्हें बचा लेगी। नहीं, अब इसी लड़की की वजह से तुम सभी मारे जाओगे। लेकिन सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। तुमने यहाँ आकर मेरा सारा खेल खराब कर दिया। जैसे ही वो आदमी हिना को मारने लगता है, तभी वहाँ पर एक परी आती है और उस आदमी को मार डालती है। हिना, घबराओ नहीं, मैं परीलोक की तारा परी हूँ। मैं पहले तो यहाँ तुमसे अपना परीलोक का जादुई उड़ने वाला लिपस्टिक लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं बहुत खुश हुई। लगता है इस जादुई उड़ने वाली लिपस्टिक का असली हकदार तुम ही हो। हिना, जाओ, आज से ये जादुई उड़ने वाला लिपस्टिक तुम्हारा हुआ। तुम अभी इन सारे बच्चों को लेकर उसके स्कूल जाओ। जाओ हिना।